बीते शुक्रवार ऐसी फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई जिसे देखने की अपील खुद भारत के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। विक्रांत मैसी की रोल वाली ये फिल्म 27 फरवरी 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर आधारित है। जी हाँ, वही गोधरा अग्निकांड जिस पर अभी भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ये सच है कि ट्रेन में आग लगाई गई थी या फिर वो एक इंसिडेंट ही था। उस रोज़ गोधरा स्टेशन के पास खड़ी साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर S6 में आग लगा दी गई थी। अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू कार सेवक जिंदा जला दिए गए थे। मरने वालों में 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल थे। उसके बाद पूरे गुजरात में जो दंगा भड़का वो आज़ाद भारत के सबसे भयावह दंगों में से एक था। पीएम मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। द साबरमती रिपोर्ट के जरिए बड़े पर्दों पर गोधरा कांड का खौफनाक मंजर दिखा है। पीएम मोदी के अलावा केंद्र गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने द साबरमती रिपोर्ट को देखने के लिए सभी को कहा है। 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बारे में आपको शायद फिल्म से पूरी जानकारी ना मिले, हम आपको बताते हैं। 27 फरवरी 2002 की सुबह करीब 7:45 बजे मुजफ्फरनगर से निकली साबरमती एक्सप्रेस अब गोधरा पहुंचने वाली थी। ट्रेन में करीब 4 घंटे देरी से चल रही थी। अहमदाबाद जा रही ट्रेन में कम से कम 2000 कार सेवक अयोध्या से सवार हुए थे। ये सभी विश्व हिंदू परिषद के बुलावे पर पूर्ण आहुति महायज्ञ में भाग लेने अयोध्या गए थे। ये महायज्ञ राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा था। साबरमती एक्सप्रेस अभी गोधरा स्टेशन पर पहुंची ही थी कि सैकड़ों की संख्या में भीड़ ने धावा बोल दिया। S6 कोच में बाहर से आग लगा दी गई। कोच में सवार 59 यात्री जलकर मर गए। उसमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल थे। ट्रेन में सवार 48 अन्य यात्री घायल हो गए। गोधरा में ट्रेन जलाए जाने की भयानक घटना का परिणाम पूरे राज्य में हिंसक दंगों की शक्ल में सामने आया। कुछ ही घंटों के भीतर पूरा गुजरात जल उठा। केंद्र सरकार ने 2005 में राज्यसभा को बताया था कि दंगों में 254 हिंदू और 790 मुसलमानों की जान गई थी। कुल 223 लोग लापता गए थे। हजारों लोग बेघर भी हो गए थे। नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बने अभी साल भर ही हुआ था। तत्कालीन मोदी सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया था। उस आयोग में जस्टिस GT नानावाटी और जस्टिस KG शाह शामिल थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मारे गए 59 लोगों में से अधिकतर कार सेवक थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने जस्टिस UC बनर्जी की अध्यक्षता में एक अलग जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग ने मार्च 2006 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में इस घटना को एक दुर्घटना बताया। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को असंवैधानिक और अमान्य करार देते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच दल का गठन किया। आयोग द्वारा अपनी जांच पूरी करने से पहले ही मार्च 2008 में जस्टिस KG शाह की मृत्यु हो गई। उनकी जगह जस्टिस अक्षय H मेहता ने ली। जस्टिस नानावती और जस्टिस अक्षय मेहता ने उसी साल नानावती शाह आयोग की अंतिम रिपोर्ट पेश की, जिसमें ट्रेन में आग लगने की घटना को एक साजिश बताया गया। गोधरा कांड और उसके बाद भड़के दंगों ने भारत की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस मामले में अदालती कार्रवाई जून 2009 से घटना के 8 साल बाद शुरू हुई। स्पेशल SIT कोर्ट ने 1 मार्च 2011 को 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें से 11 को मौत की सज़ा और 20 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने इस मामले में 63 लोगों को बरी भी किया। SIT कोर्ट ने उन आरोपियों से सहमति जताई यह अनियोजित भीड़ द्वारा की गई घटना थी, बल्कि इसमें साजिश शामिल थी। 31 दोषियों को भारतीय दंड संहिता यानी IPC की आपराधिक साजिश, हत्या और हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। गुजरात सरकार ने बाद में आरोपियों को बरी किए जाने पर सवाल उठाए। जिन्हें दोषी ठहराया गया उन्हें भी गुजरात हाई कोर्ट में अपील की गई। हाई कोर्ट ने मामले में कुल 31 दोषियों को दोषी ठहराया था और 11 दोषियों की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने के खिलाफ अपील भी की है। कई दोषियों ने मामले में उनकी दोषी सिद्ध को बरकरार रखने में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती भी दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इतना पुराना मुद्दा 2025 में जिसकी सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, आखिर ये सारी जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द भटक रही हैं कि वो आग बाहर से लगाई गई थी कि अंदर से लगाई गई थी या बस वो एक एक्सीडेंट था, इसका फैसला 2025 में ही होगा। लेकिन हम आपको इस पिक्चर को देखने के लिए ज़रूर कहेंगे द गोधरा स्टोरीज़, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा सच तो नहीं कहेंगे लेकिन
एक कॉन्स्पिरेसी तो क्लियर हो ही जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।